हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, जिसमें हमारा 4th चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिकों की बात हो रही थी। हाइड्रोकार्बन हम कह रहे थे, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए थे। ठीक है, अलग अलग क्लासेस हमने देखी थी हाइड्रोकार्बन्स की, और वहीं पर हमने कहा कि अब इन हाइड्रोकार्बन्स का जब वर्गीकरण हो चुका है तो इनका हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं, यानी नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। और फिर उसमें हमने दो तरह से नामकरण देखा, एक आपकी सामान्य विधि थी यानी कि कॉमन सिस्टम, और दूसरा था आपका आईयूपीएसी सिस्टम। ठीक है, तो कॉमन सिस्टम को अच्छे से पढ़ने के बाद हम आईयूपीएसी सिस्टम में चल रहे थे। पहली क्लास आपने देख ली थी, यानी कि जो अनसैचुरेटेड आपके हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड आपके हाइड्रोकार्बन हैं, उनमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो सारे किससे जुड़ रहे थे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे थे, इनका आपने क्या किया था, नॉमेनक्लेचर किया था। ठीक है, आज हम नामकरण आगे करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरी क्लास का, नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी कि आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण किस प्रकार किया जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपके क्या आता है, आपका आता है वहां पर डबल बॉन्ड, यानी कि द्विआबंध। यानी कि कहीं पर भी आपको अगर कार्बन के बीच में दो बॉन्ड दिख रहे हैं, याद रखिए किस किस के बीच, एक कार्बन की श्रृंखला में कार्बन और कार्बन के बीच में, या कार्बनिक यौगिक जो आप देख रहे हैं उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उसको आप किस में रखेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में रखेंगे। ओके, क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड आ रहा होगा। जैसे हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इस प्रकार। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से टाइप का है, जिसमें कि आपका डबल बॉन्ड यानी कि द्विआबंध आ रहा है, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन एक्चुअली कार्बन से जुड़े हुए हैं। अगर आप इसका डैश स्ट्रक्चर देखते हैं तो डैश स्ट्रक्चर कैसा आएगा, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ रहा है, और डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच यहाँ आ रहा है ये। ठीक है, और बाकी के हाइड्रोजन कैसे आ रहे हैं, वो कार्बन से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार। समझ रहे हैं? कार्बन की वैलेंसी की बात करते हैं तो बच्चों का एक कार्बन की वैलेंसी के लिए 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो आपको दिख रहे हैं ये चारों बॉन्ड बन रहे हैं। इस कार्बन के लिए भी 1 2, और ये 2 बॉन्डिंग इस कार्बन से कर रहे हैं, लेकिन हो तो इसके भी 4 रहे हैं। इसकी बात करें तो 2 यहाँ से 1 2 ये, तो इसके भी टोटल 4 हो रहे हैं, इसके भी कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। ठीक है, बाकी क्या है इनमें, बाकी ये एच जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से। तो ये एक क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कि क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक, क्लियर है? डबल बॉन्ड वाले क्या हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच आपके क्या आ रहे हैं, द्विआबंध आ रहे हैं, यानी 2 बॉन्ड आ रहे हैं सेम कार्बन के बीच, दोनों बॉन्ड। ओके, इतना क्लियर है? दूसरी कौन सा आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, दूसरा आता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि आपका त्रिआबंध। ओके, त्रिआबंध आपका क्या कहता है, त्रिआबंध कहता है कि अब इन कार्बन के बीच में आप क्या लगा दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। कार्बन कार्बन जुड़े होंगे, किसी अन्य की बात नहीं करेंगे आप,
कहीं पर भी कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ रहा है या फिर कार्बन किसी एटम से जुड़ रहा है, वहां पर आप ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसके बीच बात कर रहे हैं, एक कार्बन के परमाणु का दूसरे कार्बन के परमाणु के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड भी हमने क्या कहा, कार्बन और कार्बन के बीच में है, और यहाँ पर बात ट्रिपल बॉन्ड की आएगी तो ये भी किसके बीच होगा, आपके कार्बन कार्बन के बीच होगा, ठीक है। तो इस तरह से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एक त्रिआबंध वाला हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, ये 3 बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन और कार्बन के बीच में। क्लियर है सबको? चलिए जल्दी से नोट करिए इसे, फिर हम आगे देखेंगे। चलिए ये आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्लियर हो गया। अब हम रूल्स देखते हैं, नियमों की बात करते हैं, किसके लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए, कि नॉमेनक्लेचर के लिए आपके कौन कौन से रूल्स लगेंगे। तो बात करते हैं रूल्स यानी आपके नियमों, ठीक है। पहला रूल कहता है आपका, क्या कहता है, कि पेरेंटल चेन must contain the double oblique ट्रिपल बॉन्ड, ओके। क्या कह रहे हैं, द पेरेंटल चेन मस्ट कंटेन द डबल और ट्रिपल बॉन्ड। दैट मीन्स कि जब आप जनक श्रृंखला की बात कर रहे हैं, आप कार्बन की एक चेन ले रहे हैं, श्रृंखला ले रहे हैं, तो वो कार्बन की श्रृंखला आपको इस प्रकार लेनी है कि उसमें आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, ओके। क्लियर है? ये किसके लिए बात हो रही है, जब आपकी 2-2, 3-3 कार्बन चेन आती हैं, यानी कि अगर आपका कोई कंपाउंड है, सपोज इस तरह से, ये आपकी क्या है, एक चेन है कार्बन की, या एक कार्बनिक यौगिक है आपका, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। और आपको साथ में क्या दिख रहा है, चेन आपको 2 प्रकार से दिख रही है, एक चेन ये जा रही है कार्बन की श्रृंखला यानी, ठीक है, एक आपकी ये जा रही है 2, और एक आपकी ये जा रही है। तो हमने कहा हम देखते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी जिसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे, कार्बन एटम्स उपस्थित होंगे, उसकी बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स आपको किसमें दिख रहे हैं, अगर बात करें, जो मैंने ये सीधी लाइन देखी है, इसमें 1 2 3 4 5 5 आपके कार्बन एटम्स हैं, ओके। इस चेन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है आपका 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम्स है इसमें भी। बात करेंगे इसमें तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 5 आपके कार्बन चेन है यहाँ पर भी, तो सब में लगभग 5-5 कार्बन चेन आ रही हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हमें एक ऐसी चेन चाहिए जिसमें कि आपका क्या, ये रूल के अकॉर्डिंग, कि कंटेन द डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि आपको ऐसी श्रृंखला लेनी है जिसमें आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होगा। मतलब या तो आप इस वाली श्रृंखला को ले सकते हैं, या फिर आप इस श्रृंखला को ले सकते हैं। तो चाहे आप इस श्रृंखला को लें, चाहे इस श्रृंखला को लें, आपके 5 कार्बन एटम सब में आ रहे हैं। और क्योंकि अगर आप इधर से जाते हैं तब भी आपके ब्रांच में CH2 CH3 आ रहा है, अगर आप सीधे इसमें जाएंगे, और अगर आप इस वाली श्रृंखला को देखें तो यहाँ पर भी CH2 CH3 आ रहा है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस वाली को या फिर इसको, इनमें से कोई भी एक श्रृंखला को क्या मान सकते हैं, अपना पेरेंटल चेन मान सकते हैं, ठीक है, समझ गए। लेकिन पेरेंटल चेन वो होनी चाहिए जिसमें आपका डबल बॉन्ड, या अगर ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर तो वो आ रहा हो, ओके। क्लियर है? क्लियर है।
तो इसका नॉमेनक्लेचर अभी हम देखेंगे, पहले हम सारे रूल पढ़ लेंगे एक एक करके। ओके, चलिए नोट करिए इसको, पहले रूल को। दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल कहता है द नंबरिंग ऑफ पेरेंटल चेन should always be done by which end that is nearer to the double क्या कह रहे हैं? द नंबरिंग ऑफ पेरेंटल चेन, क्या करनी है अब उसकी नंबरिंग करनी है, उसको नंबर्स देने हैं हमें। कार्बन एटम्स की गिनती कर रहे थे हम लास्ट सेशन में, तो वैसे ही कार्बन एटम की गिनती करनी है हमें, और इस तरह से गिनती करनी है, इस तरह से उन कार्बन एटम को नंबर्स देने हैं, पोजीशन उन पे बतानी है कि आपका क्या होगा, शुड ऑलवेज बी डन बाय, किस तरह किससे आप नंबरिंग करेंगे, विच एंड दैट इज नियरर टू द डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, वो हमेशा शुड बी डन। आपकी नंबरिंग इस प्रकार की होगी कि आपका जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा वो पास पड़ेगा, नजदीक पड़ेगा। ठीक है, यानी कम नंबर पे पड़ेगा। क्लियर है? अभी क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। जल्दी से इसे नोट करेंगे पहले। ओके, यहाँ पे आप फ्रॉम बाय और फ्रॉम विच एंड। ओके, किस एंड से करें। चलिए एक देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, किस प्रकार नंबरिंग करोगे। ये आपका एक कंपाउंड, ठीक है, ये कंपाउंड है, इसकी दो नंबरिंग करनी है आपको, यानी आपको कार्बन की संख्याओं को कुछ न कुछ नंबर्स देने हैं। 1 2 3, अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं तो इस प्रकार के 1 2 3 आप नंबरिंग इसको दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा किस तरीके से होता है, अगर आप राइट टू लेफ्ट करते हैं तो 1 2 3 ये कहा हमने। अगर हम इस वाले केस को देखें तो आपका जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच आ रहा है आपका डबल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। अगर आप नीचे वाले को देखते हैं ये वाला, तो ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि जो आपका डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच है, यानी 1 और 2 के बीच में आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये रूल कहता है कि इस मैनर में या इस एंड से आप नंबरिंग करेंगे कि वो जो आपका डबल, या फिर इस केस में डबल है या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ओके, वो दोनों क्या होंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कम नंबर पे आ रहे होंगे। समझ गए? कम नंबर का मतलब क्या है, यहाँ 2 और 3 के बीच आ रहा है, यहाँ 1 और 2 के बीच आ रहा है, तो नंबरिंग कौन सी वाली सही होगी, ये वाली सही होगी जहां से आपने 1 और 2 के बीच में उसको रखा है, क्योंकि यहाँ पर वो कम नंबर पे आ रहा है। ठीक है,
हमेशा जब हम फंक्शनल ग्रुप में भी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से नंबरिंग करनी है कि वो आपका कम नंबर पे आए। तो यहाँ पर भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड में आपको क्या देखना है कि अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहे हैं, यानी वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो आप उनको कम नंबरिंग पर रखने की कोशिश करें, ओके, और रखेंगे। तो इस तरीके से कौन सी वाली नंबरिंग सही है? ये वाली, जो हम जहां पर हम 1 और 2 के बीच में क्या ला रहे हैं, आपके डबल बॉन्ड को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबरिंग सही। चलिए नोट करिए। फोर्थ रूल लिखिए। फोर्थ रूल क्या है? सफिक्स यानी कि अनुलग्न फॉर डबल बॉन्ड इज, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या आता है? ईन आता है। एंड फॉर ट्रिपल बॉन्ड, सफिक्स फॉर ट्रिपल बॉन्ड इज YNE, और प्रोनाउंस कैसे करते हैं? आइन। ओके, तो सफिक्स आता है यानी अनुलग्न आएगा डबल बॉन्ड के लिए ईन, और आपका ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन आएगा। और सफिक्स आपका कहाँ जुड़ता है आपको पता है? वर्ड रूट आता है। ठीक है, इस वर्ड रूट के बाद आपका सफिक्स आता है, और इससे पहले क्या आता है? आपका प्रीफिक्स आता है। ठीक है, और वर्ड रूट समझ गए? वर्ड रूट क्या होगा आपका? जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वहां पर उपस्थित हैं वो आपका वर्ड रूट हो जाता है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। इसके बाद हम कहेंगे, जैसे इस सेम जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है, इसी का हम क्या कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर नाम बताएंगे तो आपका 3 कार्बन की श्रृंखला है। 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए क्या आ जाएगा? आपका प्रॉप आ जाएगा। ओके, प्रॉप आ जाएगा, और प्रॉप के बाद क्योंकि नंबरिंग इस प्रकार दी गई है, और हमेशा डबल और ट्रिपल बॉन्ड की जो नंबरिंग होती है वो इससे पहले आती है। ठीक है, नंबरिंग जो पोजीशन है, पोजिशनल नंबर प्लेस्ड बिफोर सफिक्स, यानी सफिक्स से पहले आप पोजिशनल नंबर बताएंगे। पोजिशनल नंबर क्या है? पोजिशनल नंबर बताता है कि आपका डबल बॉन्ड कहां पर है या ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है। तो यहाँ पर आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है? 2 कार्बन के बीच है। कौन कौन से कार्बन? पहले कार्बन और दूसरे, पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच। तो यहाँ पर हम जो डबल, ये पॉइंट बहुत ध्यान देने योग्य है, जहां पर भी आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिलते हैं उनकी पोजीशन आप बताते हैं जो छोटे वाला नंबर होता है, या जो आप पहले वाला कार्बन होगा ना, छोटा वाला, उसके आगे। छोटे कार्बन से मतलब क्या है? जैसे 1 और 2 के बीच में है तो 1 के को आप बताएंगे, 1 से आप बताएंगे कि 1 पर पोजीशन है आपकी डबल बॉन्ड की, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि 1 और 2 के बीच में है। अगर हमने इन के आगे 1 लगा दिया, दैट मीन्स कि 1 और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर आपने इन के आगे 2 लगा दिया तो उसका मतलब है दूसरे और तीसरे कार्बन में, समझ रहे हैं? 1 और 2 में 1 आएगा, 2 3 के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो 2 आएगा, 3 4 के बीच है डबल या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी, तो फिर उसके लिए क्या आएगा? 3 आएगा। ओके, तो पोजिशनल जो नंबर होता है वो आपका सफिक्स से पहले आएगा। सफिक्स में क्या जाएगा? इन जाएगा डबल बॉन्ड के केस में, और ट्रिपल बॉन्ड के केस में आइन जाएगा। तो इनकी जो पोजीशनिंग होगी, जिस पोजीशन पर ये है, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच है, या सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच है, या थर्ड या फोर्थ कार्बन के बीच है, तो वो जो पोजीशनल नंबर होगा, एक तो वो छोटा वाला होगा। अगर तीसरे और चौथे कार्बन के बीच है तो 3 आएगा। ओके, चौथे और पांचवें कार्बन के बीच है तो 4 आएगा। समझ रहे हैं?
अगर पांचवें और छठे कार्बन के बीच है तो आपका 5 आएगा पोजिशनल नंबर, ओके। और वो पोजिशनल नंबर इन या आइन से पहले लिखा जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकेंड के बीच में आपको क्या दिखाया है कि डबल बॉन्ड है, ओके। तो यानी हम डबल बॉन्ड की पोजिशनिंग क्या बताएंगे, 1 और 2 में से 1 बताएंगे। तो वो प्रोब के बाद क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। इस प्रकार डैश लगा करके हम लिखते हैं, ओके। प्रॉप 1, और ये 1 क्या बता रहा है कि 1 और 2 के बीच में बॉन्ड है। और कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स में क्या आएगा, इन। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रोप 1 इन। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। क्लियर है? अब ये IUPAC नेम से कितनी चीजें क्लियर हो रही हैं। प्रॉप का मतलब पूरा जो आपका कंपाउंड है उसमें 3 कार्बन है, ओके। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के बाद 1 है, यानी फर्स्ट पोजिशनिंग में कुछ है, और वो क्या है, डैश करके आगे लिखा हुआ है, यानी इन। इन का मतलब डबल बॉन्ड है। और फर्स्ट पे इन, यानी फर्स्ट में आपका डबल बॉन्ड है, तो फर्स्ट और किसके बीच, सेकंड के बीच, ओके। अगर यहीं पे प्रॉप के साथ 1 इन ही बनेगा वैसे, ठीक है। अगर वो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता तो फिर आप नंबरिंग इधर से करते, तब भी वो 1 आता, ओके। इसके अलावा अगर आपका सपोज ब्यूट है, ठीक है, इसमें आप एक और कार्बन की श्रृंखला बना लीजिए और डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर लीजिए, फिर आपका 2 और 3 के बीच में हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन हो जाएगा। उसका मतलब क्या है, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ओके। क्लियर है सबको? जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। ओके, तो GGIC बन भूलपुर और GIC देवली खेत, बच्चों आवाज आ रही है आप लोगों को? हैंड रेज करेंगे, आवाज आ रही है तो आपसे अभी क्वेश्चंस किए जाएंगे, ओके। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, उनका हमने क्या देख रहे हैं यहाँ पे, नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण देखा जा रहा है। रूल हम उनके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला रूल आपने क्या देखा था बच्चों, पहला रूल देखा था, द पेरेंटल चेन मस्ट कंटेन द डबल और ट्रिपल बॉन्ड। आपको एक ऐसे कार्बन की श्रृंखला चुननी है जिसमें कि आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होगा। दूसरा हमने क्या कहा, दूसरा हमने कहा द नंबरिंग ऑफ पेरेंटल चेन शुड ऑलवेज बी डन बाय और फ्रॉम विच एंड दैट इज नियरर टू द डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ओके। यानी हमने नंबरिंग, सिंपल भाषा में समझिए कि हमने नंबरिंग उस साइड से करनी है, गिनती हमने उस ओर से करनी है जहां से हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड, द्विबंध या त्रिआबंध जो होगा वो नजदीक पड़ेगा, ओके। अगर जैसे हम इधर से करते हैं तो 1 2 3, तो 2 पर आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, और जब हम इधर से कर रहे हैं 1 2 3 तो 1 पे आ रहा है। तो 1 और 2 में से पास कौन सा है, 1 वाला जो छोटा है, तो हम 1 पे उसको रखने की कोशिश करेंगे। हमने नेक्स्ट रूल क्या पढ़ा था, थर्ड रूल था हमारा कि सफिक्स फॉर डबल बॉन्ड इज इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या आएगा, आइन आएगा, एंड द पोजिशनल नंबर प्लेस्ड बिफोर सफिक्स, ओके। जो आपका अनुलग्न है उससे पहले आप क्या दिखाएंगे, उससे पहले आप उसकी पोजीशन बताएंगे कि वो अनुलग्न कहां पर है, ओके। चलिए 3 रूल हो गए आपके। फोर्थ रूल कहता है आपका कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ गए, अभी तो आप क्या पढ़ रहे थे, अलग अलग पढ़ रहे थे, डबल बॉन्ड अलग ट्रिपल बॉन्ड अलग, लेकिन अगर आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक ही में आ जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कहते हैं कि डबल बॉन्ड यानी जो आपका डबल बॉन्ड है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, गिवन प्रायोरिटी ओवर
ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड को क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे, और इस हिसाब से जो उनका नोमेनक्लेचर होता है वो होता है एल्कीनाइन, ओके। यानी पहले आप क्या बताएंगे, एल्कीन, एल्क क्या बता रहा है आपको, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उस श्रृंखला में कितने हैं, यानी कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी है। इन आपको बता रहा है कि पहले डबल बॉन्ड को रखेंगे, ओके। आइन आपको क्या बता रहा है कि उसके बाद क्या आएगा, आपका ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ओके। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, पूरी नंबरिंग होती है कार्बन चेन की, ओके। चलिए जल्दी से नोट करिए। कंपाउंड लिखेंगे एक, ये आपका कंपाउंड, जल्दी से लिखिए। तो बच्चों आपको नंबरिंग करनी है, ठीक है, इसकी कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग करनी है। एक ही श्रृंखला आपको दिख रही है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। व्हेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर इन सेम कार्बन चेन और पेरेंटल कार्बन चेन, ओके। जब आपकी जनक श्रृंखला में दोनों आ रहे हैं, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तब हमने क्या कहा, डबल बॉन्ड इज गिवन प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, उसको वरीयता देंगे, किसके ऊपर, आपके त्रिआबंध के ऊपर, ओके। तो यानी नंबरिंग उस एंड से शुरू करेंगे जहां से आपका डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा होगा। तो यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5, आपके चौथे और पांचवें के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है। तो यहां से करेंगे तो चौथे और पांचवें के बीच आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो आपका फर्स्ट और सेकंड के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हमें डबल बॉन्ड को वरीयता देनी है, तो हम नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपके कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, तो 5 के लिए आपका आता है पेंट, ठीक है। पेंट के बाद हमने कहा ईन वाला आएगा। एक तो आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो बता दिए 5 है, ईन आपका क्या बताएगा कि अब डबल बॉन्ड को लिखना है। और इससे पहले वाला रूल कह रहा था कि पहले पोजीशनिंग बताइए, तो ये आपकी 1 हो गई, 2 3 4 5, तो 1 और 2 के बीच में आपका डबल बॉन्ड है, तो यानी 1, और उसके बाद ईन, ईन सफिक्स आता है इसके लिए, ओके। तो ईन का आपने ई हटा देना है, उसके बाद डैश करके क्या करेंगे, फिर इस आइन की पोजीशनिंग बताएंगे, यानी ट्रिपल बॉन्ड की। अब ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में, चौथे और पांचवें कार्बन के बीच है, तो आप चौथे और पांचवें में से 4 लेते हैं और 4 आइन हो जाता है, नीम 4 आइन। ये क्या हो गया, इसका IUPAC नेम हो गया, ओके। तो इस तरीके से अगर आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उनका नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण करना है IUPAC के द्वारा, ओके। होमवर्क में लिख लीजिए एक कंपाउंड, इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसकी आपको क्या करनी है, IUPAC नाम लिखना है, ओके। तो ये कार्बन है, इसके 2 वैलेंसी यहाँ, 2 यहाँ पूरी हो रही है, ये कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड यहाँ बना रहा है, एक हाइड्रोजन से पूरी होगी, ये कार्बन के 2 हाइड्रोजन से और एक कार्बन से बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, इस कार्बन का 3 हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ पूरी वैलेंसी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 कार्बन की श्रृंखला है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका IUPAC नामकरण करके लाना है, होमवर्क में है ये क्वेश्चन, ओके। चलिए, तो होपफुली आज के सेशन में हमने जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर देखा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा आपका, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, ओके। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।